बेटे ने सरेआम ऐसे बात का खुलासा किया कि माँ उनकी पीती हैं। अगर प्रूफ देने पर आया ललित, सब ब्रांड उसने बैठकर पिया था। तुम्हें भी रिश्तों की इतनी परवाह नहीं है, इतना खुलापन तो वहां पर भी नहीं है। तुम, तुम्हारा पति और तुम्हारे दोस्त, इसके अलावा तुम किसी तीसरे को पसंद। अगर ललित यहाँ पर आकर रह सकता है तो रवीना वहां पर जाकर क्यों नहीं? भागे तो दोनों ही हैं, दोनों को ही गालियां पड़नी चाहिए। वो डिलीट करनी पड़ी ललित, जो कि हानिकारक थी, पर वो बताने लायक नहीं है। सोशल मीडिया पर लाइव रही है, वो बहुत ही खराब और गलत थी। अनीता जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डिम्पल व्लॉग्स पर। तो जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे, बात वही है, मुद्दा वही है जिसके ऊपर आजकल पिछले टाइम से हम लोग डिस्कस करते हुए आए हैं कि पहले तो शादी सोशल मीडिया के थ्रू करिए मत, अगर कर ली है तो निभाने का दम रखिए, है ना। लेकिन सोशल मीडिया पर देखिए, जरूरी नहीं है कि रिश्ते लोगों के बने नहीं हैं, बने भी हैं और वो आज तक निभा भी रहे हैं। जैसा कि आजकल ये अलग अलग चल पड़ी हैं साइट भी, जैसे कि शादी.com है और भी है। अब आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, तो मैं अनीता जी की दुनिया के ऊपर ही बात करने वाली हूँ। जाने की अनीता जी सास भी कभी बहू थी, लेकिन बहू इनकी नापसंद थी, जिनका नाम है रवीना खन्ना। वो है चंडीगढ़ से, जहाँ कह दें कि वो है लुधियाना से, लेकिन वो बहुत ही इन्फ्लुएंस है चंडीगढ़ से, है ना। तो जी, चंडीगढ़ के बारे में बहुत ही किस्से कहानियाँ भी आप लोगों ने सुने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे ही अदर स्टेट से आकर बच्चे जो है वहाँ पर सैटरडे नाइट एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं, सैटरडे सैटरडे कर दी रंदी है कुड़ी। बस ऐसी ही लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस है आजकल के बच्चे। पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो ललित है, ये हैं तो मतलब छोटे टिपिकल विलेज से, है ना, लेकिन हमेशा अपने माँ बाप का साथ दिया है। ये ललित जो है, ये लाला जी का ढाबा, तो जहाँ पर चाणक्यपुरी में के मायापुरी में ऐसे करके ही दिल्ली में था। तो वहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स जो कि मतलब वीडियोस बनाने आते थे, व्लॉगर, तो बनाते थे, फूड व्लॉगिंग जो करते हैं, है ना। तो वहाँ से ही ललित को भी एक आया कि मैं भी सीखूं, ये क्या है। ललित ने वहाँ से सीखा, उसने भी अपना चैनल बनाया, अपना चैनल जो है उसका ग्रो हुआ। फिर अनीता जी की रसोई चैनल खुला। अब यहाँ पर मैं इनके चैनलों के बारे में आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर से आप लोगों को क्लियर करूंगी कि मैं लाला जी के ढाबे से मैंने इन लोगों को देखना शुरू किया था। अच्छा जी, लाला जी बहुत ही सीधे सच्चे इंसान हैं, सिंपल हैं वो, है ना। अपनी फैमिली को लेकर चलते हैं। यहाँ इनका दिल्ली में खुद का घर है। अब ललित जो है वो पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा बच्चा है, बीटेक आई थिंक करी है उसने। दूसरा भाई भी पढ़ा लिखा है और बहन भी पढ़ी लिखी है। जिस सबके सब बहन भाई ना चैनल हैंडल करते हैं। चैनल से इनको एक अच्छी खासी अर्निंग होती है। कोविड के दिनों में ये अपने गांव देहात में चले गए, वहाँ पर रहकर इन लोगों ने वीडियोस आप लोगों के साथ, हम लोगों के साथ शेयर करे, जो कि काफ़ी ग्रो भी करे इनके चैनल। तो यही इस समय जो कह दें ना, इनके पास कोई अदर बिजनेस नहीं है, तो यही है यूट्यूब चैनल, जहाँ से अच्छी खासी अर्निंग हो रही है और कुछ इनके पास खेती बाड़ी भी है। पिछले दिनों इनका बहुत ही एक मुद्दा गरमाया था, जानी की बसंती जी, देवरानी अनीता जी की, है ना, उनको लेकर। पर मैंने खैर उनके ऊपर ऐसा कभी भी कोई बात नहीं की, पर अच्छा ही नहीं लगा था कि अपने घरों की बातें, ये हर एक छोटी बात सोशल मीडिया पर ही रखते हैं। लेकिन अभी जो बात है वो घर की बहू की है। घर की बहू रवीना कल लाइव आई रात को, तो मैंने देखा उसका वीडियो, जिसमें कि वो अपनी बातें रख रही थी और बता रही थी कैसे उसकी सास जो है वो गाली गलौज करती है। मैंने ये देखा था कि बसंती जी का जब मुद्दा हुआ ना, उसके बाद ये लोग चंडीगढ़ चले गए थे, है ना। वहाँ रवीना इनके घर पर भी गई थी, पर रवीना के घर ये नहीं रुके थे, ये लोग रुके थे अपना अलग से, इन्होंने रेंट पर घर लिया था, शायद फुली फर्निश्ड घर लिया था, ऐसा ही कुछ। तो वहाँ पर ये लोग रह रहे थे, रवीना वहाँ गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये थोड़ा सा चीज़ें देखी थी, रवीना कंफर्टेबल नहीं है इनके साथ। तो होता है क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है, और दूसरी बात है इंटरकास्ट मैरिज है, तीसरी बात है बहू नापसंद है।
और बहू को भी शायद सास पसंद नहीं है, लेकिन लाला जी समझदार सुलझे हुए इंसान है, ज़्यादातर वो चुप रहना ही पसंद करते हैं। अच्छा जी, वहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर पति पत्नी ललित जानी रवीना और ललित ने आपसी भागकर शादी करी भी है तो भैया उसको निभाते, है ना। जब शादी करके भाग रहे थे, जब शादी करने के लिए भागे थे घर से, जब तो तुम लोगों ने सोशल मीडिया पर ये सारी लाइव करके नहीं बताया कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारे घर वाले हमें जो है शादी नहीं करने दे रहे हैं, तो जी ऑडियंस आपको उस समय समझाती तो समझ में आता। अब लाइव करके आप लोग एक दूसरे के परिवार वालों की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो वो कहाँ तक जायज़ है, मुझे ये बताओ। ललित ने भी लाइव करी, वो भी नॉर्मल लाइव थी, जिसमें पति पत्नी के गिले शिकवे जो हैं वो मुझे देखने समझने में मिले। और जहाँ पर ये लगा कि रवीना जब अपनी लाइव पर बता रही थी कि ललित का कोई स्टैंड नहीं है, ललित अपना स्टैंड नहीं ले पाता, अपने परिवार वालों के सामने अपने पत्नी का स्टैंड नहीं ले पाता, कुछ ऐसा, तो इन लोगों की आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हो गई है, शायद अभी इनका आपसी तालमेल ना बन पाए, ऐसा भी लगा। लेकिन ललित की लाइव देखी तो लगा कि नहीं, वो चाह रहा है कि ये रिश्ता बना रहे, पर रवीना नहीं चाह रही कि वो गांव में जाकर रहे। देखिए बहुत मुश्किल है एक सिटी की लड़की का गांव में जाकर रहना, लेकिन जहाँ पर प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, वो रहेगी भी। वो रवीना की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर उस लड़की की बात करती हूँ जो अपने पति से प्यार करती है, तो उसके आसपास के लोगों को भी वो उतना ही रिस्पेक्ट और प्यार देगी। जहाँ पर कमी दोनों की ओर से है, जहाँ पर कमी रवीना की ओर से भी है। लेकिन रवीना ने जब ये बताया कि अनीता जी गाली गलौज तक उस लेवल तक करती हैं कि सुनना भी पसंद ना करे, आजकल के एजुकेटेड बच्चे, पहले ज़माने की बहुएं और टाइप की थी, ठीक है, आजकल बच्चे पसंदीदा लोगों अपना वर्ब चुनते हैं ना, तो पसंदीदा ही चुनते हैं। हर वस्तु भी कोई लेते हैं ना, तो वो भी उनकी पसंद की हो, ठीक है। अब यहाँ तो भाई फ्यूचर का सवाल है, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, वो तो पसंद का ही होना चाहिए। अब ललित को उसने चुना, तो भाई ललित की कमियों के साथ ही तुमने उसको अपनाया भी होगा। जहाँ ललित में ये प्लस पॉइंट था कि ललित जो है वो एक संस्कारी समझदार लाला जी का बच्चा है, ये तुमने देखा होगा, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं शायद मेरे को लगता है रवीना इस वजह से भी डरती होगी गांव में जाने से, जो उसने बसंती का हाल वाल देखा कि कैसे इन लोगों की आपसी झड़प होती है, एक दूसरे का सर्वर फोड़ देते हैं और उसके बाद ये वीडियो बनाते हैं, ऐसे आते हैं, गाली गलौज करते हैं। डरती होगी, नहीं जाना चाहती होगी, तो भाई पहले उसका डर ख़त्म करते, प्यार दुलार करते, है ना, फिर सामने वाला भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देता। ये बता रही हूँ मैं अनीता जी को। अच्छा जी, उसके बाद रात को कोई 12:30 पौने 1 बजे लाइव आता है ललित, ठीक है। तो मैं लाइव पर ही थी ललित की, लेकिन लेट हो गई 15 मिनट, कोई बात नहीं, पर उसके 15 मिनट बाद की लाइव पर मैं थी। उस समय कुछ खुलासे करता हुआ ये ललित नज़र आया, कुछ ऐसी बातें उसने रखी जिसमें कि अनीता जी अपने ही झूठ में, जहाँ पर वो बोल रही थी भाई उनकी जो लड़की है रवीना, मतलब बहू, वही गलत है, हमारे लड़के को ले गई, भगा गई, ये वो फला ढिगना, लेकिन ललित ने वो चीज़ें क्लियर कर दी कि अगर मैं भागा था अपने घर से तो वो भी भागी थी, मतलब जहाँ पर इक्वालिटी थी, ठीक है। अगर जिम्मेदार हैं दोनों ही हैं, एक नहीं है जिम्मेदार इसमें। लेकिन यहाँ पर तो भाई अपने बच्चों की कसमें वादे खाते हुए नज़र आई हैं ये अनीता जी। वो कहती मेरे बच्चों में किसी को भी कोई ना नशा है, ना किसी को ऐसी कोई बुरी लत है। लेकिन उन्होंने ये पहले नहीं सुना कि ललित कौन कौन सी लतों के बारे में खुलासे कर चुका है, जो कि लाइव पर नहीं होनी चाहिए थी, है ना। पर ललित ने कहा मैं गुस्से में हूँ तो इसलिए ये सारी बातें बोल रहा हूँ। पर ललित ने ये नहीं सोचा कि ये वाली बातें अगर उसकी बहन सुनेगी या देखेगी तो वो तो क्या सोचेगी, छोटे गांव के लोग ऐसी सोच। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, इतना भी वो नहीं है जिसके लिए मुंह से निकले हाव, लेकिन हाव तो है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भाई भी वो सुनेगा, गांव वालों भी सुनेंगे, देखेंगे। लेकिन ललित उस समय गुस्से में था, बोलता चला गया। ललित ने ये भी खुलासा किया
कि भाई देखो मैंने सरेआम ये चीज़ रवीना को क्लियर करी थी कि देखो ऐसा है कि भाई जैसे चंडीगढ़ का माहौल है, खुलापन है वहाँ पर, है ना, अगर तुम ड्रिंक वगैरह करती भी हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों में बैठकर तो भाई मेरी माँ उस चीज़ की इजाज़त दे देगी। मैं लाइव पर हूँ, इनकी देखा मैंने, इन लोगों के फेस एक्सप्रेशन भी मैंने नोट किए कि ललित तो गुस्से में बोल रहा है, लेकिन अनीता जी के रंग उड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई कि भाई इतना खुलापन भी नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि अब मौका है, मैं रवीना को लताड़ूंगी। पर जहाँ पर बोलती है नीता जी थोड़ा सा कुछ भी, उससे पहले ही ललित क्या बोला कि भाई मेरी माँ ने भी पी थी, जब मेरी माँ पीती है, मतलब दवाई के तौर पर। तो उसकी माँ ने बोला अनीता जी ने नहीं, एक ही बार, वो भी डॉक्टर के कहने पर, जब मेरी कमर में दर्द था। कमर दर्द में आपको दारू पिलाने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने। अनीता जी आप पढ़े लिखे नहीं हो, पता है हमें, लेकिन होशोहवास में हो। एक छोटे बच्चे को या फिर एक बुजुर्ग को या फिर जवान को भी जिसका कफ कोल्ड बहुत दिक्कत है, चेस्ट कंजक्शन है, डॉक्टर ब्रांडी के लिए अलाउ तो ज़रूर कर सकते हैं, वो भी कोई ऐसी वजह के लिए नहीं कि आपको मतलब सरेआम यहाँ पर लाइव पर कहना पड़ जाए कि दारू के लिए। और जी उसके बाद अनीता जी बुखला गई थोड़ा, ये चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगी कि बेटे ने सरेआम ऐसे बात का खुलासा किया कि माँ उनकी पीती हैं। और उसके बाद भाई मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, माँ कसमें वादे खा रही थी मेरे बच्चों में कोई ऐसी लत नहीं है। तो साथ ही में ललित बोला कि नहीं मैंने भी पी थी जब मैं रवीना के साथ था, वही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, क्योंकि माँ ने आंखें खोल के बोला। और साथ ही में लाइव पर अनीता जी सक पकाई सी बोल रही हैं कि भाई देखो आप लोगों के सामने ही है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बिल्कुल भी कुछ भी गुमान नहीं था, पता भी नहीं था, है ना, ये बाप के सामने ललित बोल रहा है। पर मुझे इतना पता मेरे बच्चे किसी भी नशे से, हर तरह के नशे से, बुरी लतों से दूर ही हैं। ऐसा अब जब जिनकी माँ पी लेती हैं तो अब ये मत बताना माता जी, आप भी अनीता जी, कि भाई आपको उसका नाम नहीं पता। यहाँ तक कि अगर प्रूफ देने पर आया ललित ने बोला कि कौन सा ब्रांड उसने बैठकर पिया था उसके साथ, रवीना के साथ, उसकी पिक भी वो दिखा देगा। भाई अनीता जी हैं, आप भी कौन सा ब्रांड पीती थी, क्या आपको नहीं पता? तो ये है सास बहू जो कि दारूबाज निकली, है ना। चलो कोई बात नहीं, आजकल का ज़माना, कोई छोटा गांव नहीं, कोई मेट्रो सिटी नहीं, ठीक है, यहाँ सब एक जैसे, इक्वलिटी यहाँ पर तो नज़र आई मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बताऊं कि ललित ने सरेआम ये बात बोली कि एक आध दिन की बात होती ना कि बर्तन करने के लिए, तो देखो हर पति सपोर्ट करता है अपनी पति को, हर पति तो खैर नहीं करता ललित, मैं तुम्हें ये चीज़ बताऊं, लेकिन बहुत बड़ी बात है अगर तुमने सपोर्ट किया है तो। लेकिन हाँ, कुछ हस्बैंड जरूर से सपोर्ट करते हैं, वो भी जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं। तो यहाँ पर ललित ने ये चीज़ें भी क्लियर करी कि मुझे हर दिन बर्तन धोने पड़ते थे और रोज़ ही मुझे खाना बनाना पड़ता था। तो उसके लिए मैं कहती हूँ रवीना, शेम ऑन यू। वो मैं इसलिए ये चीज़ कह रही हूँ क्योंकि रवीना को जहाँ तक मैंने भी देखा है ना, रवीना खाना बनाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन रवीना ने कल अपनी लाइफ पर ये चीज़ें ज़रूर से बोली हैं। मेरे दोस्त आते हैं घर पर, वो बर्तन धो देते, ये वो फला ढिंगना। मतलब तुम भी रवीना अपने दोस्तों के आगे कुछ भी समझती नहीं हो, तुम्हें भी रिश्तों की इतनी परवाह नहीं है, तुम भी सिर्फ मैं, मेरा पति और मेरे दोस्त, इसके ज़्यादा तुम्हारी भी सोच नहीं है। लोग काफ़ी कुछ ये भी लिखते हुए नज़र आ रहे थे कि रवीना पंजाबी नहीं है, हो सकता है ना, क्योंकि भाई एक चीज़ बताऊं, पंजाब में स्पेशली लुधियाना में बिहारी लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो वही कास्ट का तो मैं अब क्या ही बोलूं, अब दिल्ली में भी है, अदर स्टेट के लोग बहुत ही ज़्यादा है ना। मैं सीधे क्लियर कट बात करती हूँ और मेरा इसमें कोई ये नहीं है कि कुछ गोल मोल कर दूं, कुछ झुकाव रवीना की ओर हो, कुछ झुकाव इधर की ओर हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं है।
और रही बात खुलेपन की, रवीना तुम भी लुधियाना से अगर हो तो मुझे ये बताओ, चंडीगढ़ में अगर तुम रहने चली गई तो क्या तुम्हें ये राइट मिल गया कि तुम इतना खुलापन एंजॉय करने लग गई, है ना। चंडीगढ़ में और पंजाब लुधियाना में तो खैर नहीं, हाँ, लेकिन जलंधर, फगवाड़ा, नकोदर जहाँ से ज़्यादातर लोग जो है ना आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, इतना खुलापन तो वहाँ पर भी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से ललित ने तुम्हारे बारे में सारी वो बातें रखी हैं, तो उससे तो यही लगता है तुम, तुम्हारा पति और तुम्हारे दोस्त, इसके अलावा तुम किसी तीसरे को पसंद नहीं करती हो। और तुम्हारा ये कहना कि भाई व्यवहार भी कोई होता है ना, और भाई तुम्हारा इतना व्यवहार अच्छा है कि तुम 1 मिनट से पहले अपने रिश्तेदारों को कॉल करती हो तो वो आ जाते हैं, जब उनको भी ज़रूरत पड़ती होगी ना तो तुम भी जाती होगी, है ना। तो ये जो रिश्तेदार हैं, नाते, ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है रवीना, ये सबको पता है। और रही बात पेरेंट्स की, अगर ललित ने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स का मैं केयर करूँगा, बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। लेकिन अगर तुम कह रही हो कि अरे तुम अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, मैं रख लूँगी अपने पेरेंट्स का, ये तुम्हें कहने की ज़रूरत है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारा कोई और भाई बहन है नहीं है तो ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पर डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था। और रही बात कि अगर तुम इतनी ही समझदार थी रवीना से, मैं कहना चाहती हूँ, तो तुम्हें भागने की ज़रूरत ही क्या थी। तुम प्यार से अपने माँ बाप को उसकी अच्छाइयाँ बताती ललित की, और ललित भी कहीं ना कहीं क्या गलत तो दोनों ही है ना। लेकिन ललित को अगर इजाज़त मिल रही होगी ना अपने पापा की, लेकिन माँ से नहीं मिल रही होगी। पर ललित ने ये चीज़ भी कल क्लियर करी है कि देखिए, मेरी माताजी ने बोला था कि भाई 3 साल हो गए थे हम लोगों को, कहता 2 साल रिलेशनशिप में, 1 ईयर, है ना। पर मेरी माताजी ने कहा था कोई बात नहीं, 2 साल बाद शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे, बहू बनाकर लेकर आएंगे तुम्हें, है ना। पर यहाँ पर रवीना ने फोर्सफुली इसको ये बोला कि नहीं भाई, 1 साल हो गया हमारी रिलेशनशिप को, अब ज़्यादा मैं नहीं रुक सकती हूँ, तो भाई शादी तो करनी होगी। तो चलिए, ये इन लोगों का पर्सनल मैटर होगा, लेकिन अभी जो इनका पर्सनल मैटर है ना, वो यहाँ सोशल मीडिया पर आ गया है, जो कि मैं यहाँ पर क्लियर कट बात करती हूँ। इंस्टा पर प्यार शुरू हुआ, मतलब सोशल मीडिया के थ्रू गुपचुप प्यार शुरू हुआ, भाग दौड़ करके शादी ब्याह कर लिया। लेकिन अब शादी टूटेगी तो एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाएंगे, बदनाम करेंगे, तो यहाँ पर वीडियो बनाकर अर्निंग कर ऐड लगाकर, वाह, क्लैपिंग। तो ये वो इंसल्ट प्रूफ फैमिलीज होती हैं जो कि तमाशा दिखाकर पहले तो चोरी छुपे प्यार कर लिया, शादी भी कर ली, सब लोगों के सामने एक अच्छे कपल भी बनकर आ गए, है ना। लेकिन अब जो है एक दूसरे के साथ मने सोशल मीडिया पर आएंगे, लाइव खेलेंगे, रिप्लाई देंगे एक दूसरे को, इतनी इंसल्ट कर देंगे एक दूसरे की, उस पर भी कमाई करेंगे। और ऐसा ही कुछ ललित ने कल बोला है कि ये खाना बिल्कुल भी इसको नहीं आता है बनाना, केक ऐसा बनाया था कि कुत्ता भी सूंघ कर चला जाए। अब मैं वही केक बनाऊंगा तो दिखाऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, लाला जी का ढाबा से मशहूर हुए ये फैमिली, है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई इनके यहाँ पर खाने की तो कोई कमी नहीं है, खाना वाना बच्चे भी अच्छे तरीके से बनाते करते हैं, और सारी फैमिली बैठकर इकट्ठा खाते हैं। इनकी फैमिली का प्यार देखकर ही आप लोग, इन लोगों को, इनकी सादगी देखकर ही इन लोगों ने पसंद किया था। लेकिन रवीना की फैमिली में तो मैंने आज तक कभी ऐसा किसी को नहीं देखा। लेकिन ललित ने एक चीज़ और बोली है कि घर में बिल्कुल गंदगी फैली रहती थी, बिल्कुल ऐसे था, दिखावे के लिए ये जाती थी, कृष्णा भगत ये बन रही थी, और कुछ ने टीका लगाया और सेल्फी ली और अपलोड कर दी। घर में 20-20 दिन तक भी भगवान जी का जल प्रसाद जो है वो चेंज नहीं किया जाता था। तो ये है कृष्णा भगत रवीना, इसके बारे में उसने पोल खोली। तो भाई वो उसका कर्म है, ललित को मैं बताना चाहती हूँ रवीना का कर्म है। अगर वो नहीं करती थी तो तुम कर लेते, है ना। आज तुम्हें ये सारी चीज़ें यहाँ पर बतानी कोई अच्छी बात तो नहीं। तो बाकी रही रवीना की बात, तो रवीना इस रिश्ते से अब ना खुश है, वो चाहती है कि मुझे इससे छुटकारा मिले। लेकिन उसने ये जो बोला है ना कि आजकल की लड़कियां सिर्फ एलिमनी के लिए ही शादी करती हैं, तो ये एक ट्रुथ बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियों की देखो, कुछ लड़कियां तो सहती हैं, हमने देखा भी है,
सुना भी है। लेकिन कुछ लड़कियां तो वाकई में इसी के लिए ही शादी करती हैं, ऐसा भी देखा है। अदरवाइज अगर तुम लोगों में इतना ही प्यार था, आपसी इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, अंडरस्टैंडिंग थी, तो निभाने का भी दम रखते। अगर ललित यहाँ पर आकर रह सकता है तो रवीना वहाँ पर जाकर क्यों नहीं रह सकती, उसकी वजह वो क्लियर करती। बस यही नहीं कि गाली गलौज वो तुम्हें सुनना पड़ना था, ऐसा कहना है ललित का, ऐसा रवीना ने बोला ना लाइव पर। भाई एक चीज़ बताओ कि ललित भी क्या सुनता गाली गलौज अगर उसके माँ बाप बोलते तो। और ललित ने ये भी बोला कि भागे तो दोनों ही हैं, दोनों को ही गालियाँ पड़नी चाहिए। और अनीता जी कह रही हैं कि हम तो अपने समधी समधन से मिलने भी गए थे, हम तो कपड़े भी लेकर गए थे, हम तो पाजेब भी लेकर गए थे अपनी समधन के लिए कि मान मनौती कर लेंगे, प्यार से रहेंगे सब लोग मिलकर, है ना, 2 फैमिलियाँ इकट्ठा रहेंगी। तो पर मेरा वो सब कुछ ऐसे ही वापस आ गया। ये चीज़ें भी अनीता जी ने रखी है जो लाइव डिलीट हो गई, वो डिलीट करनी पड़ी क्योंकि गुस्से में आकर कुछ ऐसे बातें बोल गया ना ललित जो कि हानिकारक थी इसकी ऑडियंस के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर थी तो अपने ही बारे में उसकी कि वो ये सब चीज़ें करता था, वो ऐसे ऐसे साइड पर जाता था जो कि बताने लायक भी नहीं है। पर ये है कि अगर आजकल की नौजवान पीढ़ी के लिए वो सब चीज़ें नॉर्मल है, पर वो बताने लायक नहीं है सोशल मीडिया पर। तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, लेकिन तुम अपनी कमियां यहाँ पर बताने लगे ललित। वो चीज़ें गलत थी, शायद वही वजह थी कि इन्होंने लाइव डिलीट करी। स्टार्टिंग वाली जो लाइव रही है वो बहुत ही ख़राब और गलत थी, लेकिन एंड वाली जो लाइव थी उसमें दारूबाज बहू और दारूबाज सास के बारे में जैसे ही जुबानी बताया सब कुछ ललित ने। अनीता जी की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी, उन्होंने तुरंत कहा कि लाइव हो जाएगी बंद। अब बंद होते ही तुरंत डिलीट भी कर दी। ये सारी चीज़ें थी। लोग काफ़ी गालियां दे रहे थे अनीता जी को। मैं कहती हूँ माँ बाप जो हैं वो गालियां सुनने के लिए तो बने, मुझे तो ऐसा लगने लग गया। बच्चे गलतियां करें, माँ बाप गालियां सुने, मतलब बच्चे अगर गलत भी करें तो माँ बाप को उस पर हाँ की मोहर लगा देनी चाहिए। भाई माँ बाप के अगेंस्ट अगर आप लोग चलते हो, है ना, अगर आप लोगों ने स्टेप उठा लिया ये कहकर कि अब हम जो है अंडर एज नहीं है, अब हम सब समझते हैं अपना अच्छा बोला बुरा, अब हमें करने दो जो हमें करना है ना, तो उसके बाद अगर आप लोगों को नतीजे अच्छे नहीं मिलते तो उसमें माँ बाप का क्या कसूर, है ना। तो यही है कि अनीता जी को एक बार अपनी देवरानी से जिल्लत सहनी पड़ी, अब अपने बेटे की वजह से ऑडियंस की जिल्लत सहनी पड़ रही है, गालियां सहनी पड़ रही हैं। अब यही सारी कहानी तो रवीना ने भी दोहराई कि ये वो लोग हैं जो अपने घर घर की कहानी यहाँ पर दिखा रहे थे, जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं अपनी सारी बातें यहाँ पर रखूँ। मुझे आज बोलना था, मैंने बोल दिया, ठीक है। और यहाँ पर ये भी बोला है रवीना ने कि सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। देखिए कुछ शब्द कुछ बातें रवीना की मुझे बहुत सही लगी कि हर लड़की को स्टैंड लेना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ललित कहता है कि शादी से पहले कुछ साल पहले, कहता मुझे पता भी नहीं कब किसी कॉल सेंटर में इसने काम किया होगा, लेकिन शादी के बाद तो ये कुछ नहीं कर रही थी। और अनीता जी ने सरेआम इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से रवीना ने ललित से शादी करी और अब इससे छुटकारा पाना चाह रही है, एलिमनी चाहिए उसको, बस और कुछ नहीं। तो देखते हैं कि क्या होता है इनके रिश्ते का, वही क्या अंजाम होगा जो बाकी यूट्यूबर्स का हुआ, यूट्यूब पर शादी और यूट्यूब पर ही डाइवोर्स, क्या ऐसा कुछ होगा। उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा डिम्पल व्लॉग्स पर। फिलहाल तो नसीहत देती हूँ मैं कि माँ बाप की राय और मशवरे के बिना एक कदम भी बच्चे आजकल के मत उठाएं, क्योंकि माँ बाप के पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उन्होंने ज़िंदगी देखी है, दुनिया देखी है, अच्छे भले बुरे का ज्ञान है उनको। अगर उनके अगेंस्ट आप होकर चलते हो ना तो ज़िंदगी में सिर्फ ठोकरों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, यही मैं कहना चाहती हूँ। अदरवाइज आप लोगों के सामने ही अंजाम ऐसे कपल्स का। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।